नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले हुई एक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया, जहां पर एक ब्राह्मण समुदाय के द्वारा यादव समुदाय के कुछ लोग थे जो कि उस गांव में कथा करने गए थे। उनके बालों को काटा गया, उनके साथ अभद्रता तक की गई। फिलहाल उन लोगों का आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के द्वारा उनके ऊपर मूत्र को भी फेंका गया और इस तरीके से उनकी जो सामाजिक छवि थी कहीं ना कहीं उसको भी ठेस पहुंचाई गई। अब इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक गलियां हैं उनमें अब उठापटक शुरू हो गई है। वहीं अगर संत समाज की बात की जाए तो उनके भी अपने अपने मत हैं और इसी को लेकर आज आपको सुनाते हैं कि समाज बात पर कमल कृष्ण अनुरागी जी महाराज क्या कुछ बोले और उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए आपको वह सुनाते हैं। तो हमारे साथ बाबा भुईश्वर नाथ धाम से कमल कृष्ण अनुरागी जी महाराज को आइए आपको सुनाते हैं। आज समाज में राजनीतिक दृष्टि से लोग एक व्याभिचारी कथावाचक को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि जो यादव है उनको कथा कर रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। मैं मानता हूं दुर्व्यवहार हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुर्व्यवहार हुआ है तो हमें ऐसे कार्य करने ही क्यों चाहिए कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो। आज उसी दुर्व्यवहार के चलते ब्राह्मण अलग लड़ रहा है और यादव वर्ग अलग लड़ रहा है। अरे कह रहे हैं साहब, कहने को तो यहां तक कह रहे हैं कि आप कथा ही मत गाओ। मेरे फेसबुक पे कमेंट पड़ा था कि महाराज अगर आपको लगता है कि श्री कृष्ण भगवान की कथा कहने यादव जी नहीं कह सकते तो भगवान श्री कृष्ण यादव थे, आप फिर हमारे दादाजी की कथा ही ना गाइए। अब उनको कौन समझाए सरकार कि हमारे भगवान श्री कृष्ण जी जो थे वो क्षत्रिय कुलभूषण थे, लालन पालन हुआ था यादव के घराने में। अब सरकार ये भी बात है, तरह तरह की बात कर रही है कि नहीं महाराज हमारे दादा थे तो हमें कथा गाएंगे। अरे गाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अनुष्ठानात्मक विधि से मत गाइए, क्योंकि आप अनुष्ठानात्मक उसकी एक अलग पद्धति होती है। आप संध्या गायत्री करेंगे नहीं, आप शिखा रखेंगे नहीं, ललाट पर आपके चंदन उस प्रकार सुशोभित नहीं होगा, यज्ञोपवीत से कोई मतलब ही नहीं है। सुबह कथा कर रहे हैं ये जितने लोग आज ये चीजें कह रहे हैं कि नहीं यादवों को कथा गाना चाहिए, ये अपने आप में सो प्राउड फील कर रहे हैं। आप समझिए कि हमें लगता है कि सबसे ज्यादा सायंकालीन होती है, जैसे सायंकालीन बेला ही, वैसे ही ये क्या करते हैं कि मांस और मदिरा का सेवन करते हैं और कहते हैं हम कथा गाने के अधिकारी हैं। अरे वो व्यास मंच है, व्यास मंच की अलग गरिमा है, उस गरिमा को बनाने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है। और तुम लोग क्या करते हो, जैसे मन कहा आगे बैठ गए कथा गाने के लिए। कथा नहीं, आप लोग नौटंकी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और दुर्भाग्य है आज जो राजनेता है वो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। उनको बुलाकर एक टोटी चोर है, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से है। हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी नहीं है तुम्हारी, परिवारवादी पार्टी नाम उसका बदल कर रख लो। इनाम दिया जा रहा है, उनको बुला के पुरस्कृत किया जा रहा है। अरे डूब मरो, तुम्हारा जो काम है तुम वो नहीं करते हो। मुख्यमंत्री थे तो सैफई महोत्सव में क्या करते थे, किन कथाकारों को बुला के कथा कराया। अब उनसे पूछा जाए तो उनके पास कोई ब्यौरा नहीं निकलेगा। नर्तकियां आती थी, पिताजी भी बैठ के देखते थे और सुपुत्र भी, पूरा परिवारवाद, जितने परिवार के सदस्य थे वो बैठ के देखते थे। और आज जब ये बातें आई हैं तो कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे डूब मरो, जब चुनाव का समय आता है तो कहते हैं कि हम परशुराम जी की प्रतिमा बनवाएंगे।
और जो आज वो समय आ गया है कि आपको बोला जाए तो आप यादव यादव कर रहे हो। अरे हमारी यादव भाइयों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिसका जो कार्य है वो अगर करे तो बहुत अच्छा है। सुबह 8 बजे सो के उठेंगे और कथा करेंगे। अरे उसके पैमाने हैं, अगर उस पैमाने पे कथा करोगे तब होने वाला है ना। लेकिन आज राजनीति के चक्कर में सब बर्बाद कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, हाँ मैं प्रतापगढ़ जिले अंतर्गत आता हूँ। किसी की हिम्मत है कथा करके दिखाओ, बिजाती आए और कथा करके दिखाएं तो फिर बताते हैं। कथाओं को आप कथा नहीं नौटंकी बना के, नौटंकी का मंच बना के रखे हैं। चिमटा बजा रहे हैं, कहीं डांस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इस पे भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। अरे तरस आना चाहिए आप लोगों को। कहते हो भगवान के खानदान से हैं, और भगवान के खानदान से होने का ये मतलब है। मैं कल फेसबुक देख रहा था, उसमें तरह तरह की इतने गंदे गंदे पोस्ट आई थी, क्या ही कहें। खुद को कहोगे कि आप हम भगवान के घराने से हैं, और तुम्हारा नाता तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि आप राक्षस के घराने से हो। ऐसे थोड़ी चलने वाला है। अपनी चीजों को सुधारिए, और जितने भी विजातीय कथाकार हैं मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी इज्जत चाहो सरकार तो अपने कार्यों में लग जाओ, कथाओं को छोड़िए। कथाओं का जिसका कार्य है वो करेगा। जो विप्र बंधु है वो कथा करेंगे, उस पे उनका अधिकार है और उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। बाकी आपको जो करना है करिए। कितनी सरकारें आई, कितनी सत्ता आई, मुगल भी आए, और मुगल भी गोस्वामी तुलसीदास जी को रामायण लिखने से, रामचरितमानस लिखने से रोक नहीं पाए, तो तुम क्या कर सकते हो। और जो आयोजक बंधु हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे तुच्छ कथाकारों को साथ